न्यूज स्टेट का खास कार्यक्रम यूपी बोले और आज हम लोग मौजूद हैं महरौनी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोना में, जहां पर यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था। और आज इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत देखिए, जो पूरी एक जंगल में तब्दील हो गया है। आपको बता दें, आप लोगों ने गांव के बाहर जंगल देखा होगा, खेतों में जंगल देखा होगा, लेकिन आज हम आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जंगल दिखा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ कम से कम 3 वर्षों से कोई डॉक्टर तैनात नहीं है। इसी के कारण लोगों का आना जाना नहीं है, जिससे जंगल पर्याप्त मात्रा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो गया है। यहाँ पर डॉक्टर नहीं आने से बहुत सारे लोगों को परेशानियों की भी समस्या करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचने की जगह झोला छाप डॉक्टरों के पास पे इलाज लेते हैं और उस इलाज से कभी कभार ज़्यादा गंभीर बीमार हो जाते हैं, जिससे कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। कई लोग झांसी और ग्वालियर की राह तक पहुंच जाते हैं। यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे, कब से ये स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, कितने दिन तक इनको उपचार मिला है और अभी कब से ऐसे हालात बने हुए हैं। जी दादाजी बताएं, क्या नाम है आपका? हमारा राम सिंह नाम है। ये जो आपके यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, इसकी क्या हालत है? पूरी बर्बाद है सर। देखने में लग रहा है जंगल सा दिख रहा है। जंगल सा है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है 5-6 साल से, और पूरी हालत खराब है अस्पताल की। जब से स्वास्थ्य केंद्र बना था, जब शुरुआत में जब यहाँ डॉक्टर वगैरह आए होंगे, कैसा इलाज मिलता था? बढ़िया इलाज मिला, तो बर्मा डॉक्टर थे, सचान डॉक्टर थे, जब बढ़िया इलाज मिला थे। जब से बेग है, जब से पूरी अस्पताल चौपट। उनके बाद कोई डॉक्टर नहीं आए कि आया? एक कोई डॉक्टर और आए थे, वो कभी आते थे कभी नहीं आते, वो भी रिटायर्ड हो गए। तो इसको क्या कहा जाए? जो जिला प्रशासन पर मुख्य अधिकारी बैठे हैं, उनकी लापरवाही, इनकी मौका पे लापरवाही, उनकी कार्रवाई की जाओ। हमें अस्पताल को डॉक्टर चाहिए, बड़ा हमें डॉक्टर रहे। जैसे यहाँ डॉक्टर नहीं है तो क्या क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है? समस्या ये है कि कहीं झांसी जाना पड़ा, कहीं ग्वालियर, कहीं भोपाल, कहीं सागर। इतना बड़ा इलाज यहाँ हो जाता था? इतना बड़ा इलाज यहाँ हुआ। 22 पलंग की अस्पताल है। आप यहाँ 22 बेड होते हैं? हाँ, 22 बेड की है। हमारे साथ एक और भैया है, इनसे बात है। भैया क्या नाम है आपका? राकेश कुशवाहा। राकेश कुशवाहा, जो जिस आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़े हुए हैं, इसकी कैसी स्थिति है बताएंगे? इसकी बहुत स्थिति खराब है। इस यहाँ पर छोटा बड़ा सब इलाज होता था, अब कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। कब से नहीं आ रहे हैं? यहाँ 5-6 साल हो जो 5 साल से कोई आता ही नहीं है। इसकी आप लोगों ने शिकायतें वगैरह की? शिकायतें वगैरह कोई डरते थे, कोई का की कोई कत नहीं थे, कोई का सुनत नहीं है। कोई अधिकारी सुनते संज्ञान नहीं लेते है, न कोई पूछ जाँच करते। देखिए, भैया का कहना है कि लगातार इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शिकायतें ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों के माध्यम से की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने नहीं लिया है। कई बार शिकायतें करने के बाद बड़े ही मुश्किल से एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई थी, जो सप्ताह में 1 और 2 दिन देते थे। जैसे ही जब वो 1-2 दिन देते थे, उस समय लोग यहाँ पर भी आना शुरू कर देते हैं अपने इलाज के लिए, लेकिन इसके बाद वो डॉक्टर यहाँ आना ही बंद कर देते हैं। हमारे साथ और ग्रामीण हैं, उनसे वार्ता करेंगे। जी बताएं, क्या नाम है आपका? लखन रेकवार है साहब। यहाँ कोई दवाई ववाई नहीं होती है, परेशान है हम लोग, बाहर जाते हैं। हाँ, कुछ दिन पहले अच्छी दवाई होती थी, अब कोई यहाँ दवाई नहीं होती, ना डॉक्टर आते हैं, कभी एतवार को आते हैं, चक्कर लगाते हैं, भग जाते हैं। जो आपके यहाँ ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसके हालात कैसे हैं अभी? अब तो सब समस्या गड़बड़ चौपट है साहब, जंगल खड़ा है यहाँ, तो जंगल खड़ा हुआ है। डॉक्टर की क्या यहाँ आवश्यकता है? बहुत जरूरी है साहब, गांव बड़ा है, बहुत जरूरी है। आसपास के आते हैं गांव के, यहाँ कोई सुनाई नहीं होती है, कोई है ही नहीं है तो बाहर को जाते हैं साहब। लेकिन जो आपके मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, लगभग उनकी नज़र में तो यहाँ जरूरत नहीं है डॉक्टर की। नहीं, यहाँ देखो, जांच करो साहब, जंगल खड़ा है। यहाँ की शिकायतें हुई हैं, कोई सुनाई नहीं होती है साहब। लगातार शिकायत करते हैं। हमारे आनंद राजा हैं, कहीं भी हमें तो जांच करो वाले, कोई हमें सुनता नहीं है। राजा भी परेशान है, हमारे गांव के लोग भी परेशान है, हम भी परेशान है साहब। लगभग यहाँ कितने लोग परेशान होंगे? यहाँ शिकायत, यहाँ इलाज नहीं मिल रहा? यहाँ 10-12 गाँव लिखतों लगे हैं साहब। यहाँ आते थे, लेकिन आज की तारीख में कोई नहीं आता है, परेशान है, इसलिए बाहर भगता है आदमी। देखिए, इनका कहना है कि यहाँ जो गोना ग्राम पंचायत के आसपास के गांव हैं, 10 से 12 गांव हैं, वो गांव
यहाँ से लगे हुए हैं और सभी गांव के लोग यहाँ पर जब ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सही से चलता था उस समय यहाँ इलाज लेते थे और इसका फायदा भी लेते थे। लेकिन अब जब से एक अस्पताल यहाँ डॉक्टर नहीं है तब से एक तो जंगल में तब्दील हो गया है और पीछे के जो कुछ बिल्डिंग ऐसी भी हैं जो खंडर में भी अब तब्दील होती जा रही है। अगर ऐसा ही काफी समय चलता रहा तो ये जंगल तो ठीक ही है, अब ये बिल्डिंग भी खंडर में तब्दील होती जाएगी। हमारे साथ एक और साथी हैं। जी बताएं क्या नाम है आपका? आनंद राजा सर। आनंद राजा, जो आपके गांव का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसकी स्थिति इतनी दयनीय कैसे बन गई? सर कोई प्रशासन सुनता ही नहीं है। अगर शिकायत करवाते हैं तो 1-2 दिन के लिए यहाँ पर भेज देते हैं और फिर बस अपना नाम कटवा के भाग जाते हैं। इसलिए यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। कोई डॉक्टर ड्यूटी नहीं करना चाहता? बिल्कुल। आखिर क्यों, ऐसी क्या स्थिति है? क्या पता, सरकार जाने, हम क्या जाने। बताओ सर, किसको करना है किसको नहीं करना है। देखिए, एक बड़ा प्रश्न इनका किया गया है कि जब यहाँ की शिकायतें की जाती हैं तो उन शिकायतों के बाद जो यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वो ड्यूटी लगा देते हैं, लेकिन हफ्ता ही 2 हफ्ता तक आ पाते हैं और उनके बाद उनकी ड्यूटी चेंज हो जाती है। आखिर क्यों हो जाती है? यहाँ पर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी की कार्यप्रणाली है, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल बनता नजर आ रहा है कि एक तो पहले ड्यूटी लगाई जाती है कि वहाँ डॉक्टर नहीं है और इसके बाद ड्यूटी 1 सप्ताह के अंदर हटा दी जाती है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी, क्या परिस्थिति होती है मुख्य चिकित्सा अधिकारी की, जो यहाँ पर ऐसे लोगों की या जो डॉक्टर हैं उनकी ड्यूटी लगाने के बाद बगैर दूसरा डॉक्टर तैनात किए बगैर उसको यहाँ से दूसरी जगह अटैच कर दिए जाते हैं। सुनने में तो ये भी आता है कि यहाँ पर स्टाफ भी है, वार्ड बॉय भी है, कंपाउंडर भी है, सब है, लेकिन स्थिति आपको हम यहाँ जो वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हमारे साथ और भी ग्रामीण वार्ता के लिए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गजाधर। गजाधर, जो आपके यहाँ अस्पताल है, ये अस्पताल कैसा चल रहा है? बिल्कुल ऐसी के कोई जाने पूछने नहीं जाएगा, जंगल में खड़ी, जंगल खड़ा हुआ है, जंगल पूरा। यहाँ डॉक्टर नहीं आते? 4-5 साल से नहीं, डॉक्टर कोई नहीं आया। जब आपको इलाज कराना होता है कहाँ जाते हैं? तो जाते हैं अपने चल नहीं पाओ सो कोनो वाहन में लगा तो मरा हो रहा। अब हमारा से हमारी कोनो हस्ती नहीं, यहाँ पर चल नहीं फिर नहीं पाओ, वहीं तक जा पाते? वहीं तक मुश्किल से। देखिए, इनका भी यही कहना है कि खतरा भी हो जा, मृत्यु हो जाती है। कैसे? कई आदमी की कैसे हो जाती है? दवा खान नहीं चल पा रहे तो फिर मृत्यु तो हुई ही। बस इसी प्रकार से समय से इलाज के लिए नहीं पहुंच पाते, ऐसे नहीं पहुंच पाओ, इसी कारण उनकी मौत। इसी कारण मौतें हो जाती है। ऐसे यहाँ कोई केस हुए हैं? हो भी तो हमें ध्यान नहीं, अब केस तो हो गए। हाँ, हमारे साथ एक और भैया हैं। जी भैया बताएं क्या नाम है आपका? सुमन कुशवाहा। सुमन कुशवाहा, जो आपके यहाँ की जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इस पे जंगल क्यों खड़ा दिख रहा है? जंगल ऐसा खड़ा है कि ना कोई डॉक्टर यार आओ, और ना 5-6 साल से आता है तो 1-2 दिन रहता है भाग जाता है। और जंग खा गई, उनको इतनी मशीनें रखी अस्पताल के अंदर कि मशीनें जंग खा गई। जय खींचने वाली जो मतलब बाल बच्चे होते हैं ना, पूरी मशीनें जंग खा गई। हाँ, करोड़ों रुपए जो सरकार का रुपया से लगा भली दे के मतलब थे डॉक्टर की कोई बात नहीं है कि डॉक्टर तो आ सके, डॉक्टर आती नहीं है, ड्यूटी 2 दिन की देता भाग जाता है। जैसे आपने कहा 2 दिन की देते हैं, इसके बाद फिर कहाँ क्यों भाग जाते हैं? मरा भाग जाते हैं कि लोग परे परे भाग जाते हैं को मतलब मैं ही जाता है, कल लगा चलो मैं आगा 12 बजे भाग जाते हैं दोनों जी, सुबह 12 बजे भाग जाते हैं। लेकिन 2-3 साल से ग्रामीणों का कहना है आ ही नहीं रहा कोई। नहीं को आते हैं, रोज चक्कर लगाते, देहात के मरीज के लिए तो कोई डॉक्टर नहीं मिलता है तो भाग जाता है मरीज। ये तो क्या करेंगे? मतलब मरीज यहाँ आते हैं देहात? हाँ, देहात के आते हैं, गिरा से पूरा देहात जुड़ा है। यही अस्पताल है मुख्य गोना के अंदर, बड़ी अस्पताल है, इधर डॉक्टर चाहिए और मरीज भाग जाता है, डॉक्टर है ही नहीं है। कल देगा हम क्या करे थे, यानी मरीज परेशान। मरीज परेशान है सब। देखिए, इन भैया का कहना है कि जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो लगातार इस आस में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचते हैं कि हमारे यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार का यहाँ इलाज मिल जाएगा हमारे लोगों के लिए। लेकिन जब ग्रामीण यहाँ अपने मरीज को लेकर पहुंच पाते हैं तो यहाँ पर लोगों को जंगल देख करके और जंगल की जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग है उनमें झांक ताक करके यहाँ से उल्टे पांव वापस चला जाता है। जिनके पास पैसा होता है वो यहाँ बड़े शहर की ओर मूव कर जाता है और जिनके यहाँ पैसा नहीं होता है वो यहीं गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं उन लोगों के पास भी अपना 100, 200, 500 रुपए का इलाज ले लेता है।
हालांकि उससे लोगों को आराम मिले या ना मिले ये तो नहीं पता है, लेकिन ग्रामीणों का ये जरूर आरोप है कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं यहाँ पे आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के सरकारी अस्पताल हैं वो बंद होते जा रहे हैं। हमारे साथ एक और भैया, भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राहुल जैन। राहुल जैन, जो आपके यहाँ का ये स्वास्थ्य केंद्र है इसकी कैसी स्थिति है? बहुत साहब 2-3 बार शिकायत भी की सीएम हेल्पलाइन नंबर पर, कोई सुनवाई नहीं हुई है। ना साहब यहाँ डॉक्टर आते हैं, देख रहे हैं आप साहब नज़ारा। क्या नज़ारा है मुझे बताएं। जंगल है साहब, ना कोई साफ सफाई है, ना डॉक्टर है, ना कोई यहाँ साफ कर्मचारी नहीं है। बिल्डिंग बर्बाद है, क्यों बनाई साहब सरकार ने करोड़ों रुपया लगा के? देखिए राहुल जैन का प्रश्न ये है कि सरकार ने यहाँ करोड़ों रुपए लगा करके बिल्डिंग बना दी है, मशीनरी भी पहुंचा दी है, लेकिन आखिर वो करोड़ों रुपए की बिल्डिंग खंडन में तब्दील बदलने को आखिर क्यों मजबूर है? और ये आखिर जो करोड़ों लाखों रुपए की यहाँ मशीनरी भी रखी हुई है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो भी जंग खाने के लिए क्या मजबूरी है? देखिए जैसे आपके यहाँ पे जो जिले लेवल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनकी सारी जिम्मेदारी होती है, आखिर वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? साहब शिकायत भी की, लेकिन बोलते हैं यहाँ मरीज नहीं आते। डॉक्टर ही नहीं आएंगे तो मरीज कहाँ से आएंगे साहब? आप देख रहे हैं साहब, इतने लोग आते हैं, ताला बंद लॉक लगा रहता है, घर चले जाते हैं। घर चले जाते हैं। हाँ, आते जाते हैं ग्रामीण। हाँ ग्रामीण आते जाते हैं। जब इतना बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है तो क्यों नहीं आएंगे एक मरीज? हमारे साथ एक और भैया हैं। भैया क्या नाम है आपका? शिवाजी राजा। शिवाजी, जो अस्पताल में जंगल टाइप का बना है, ये कैसे बन गया? सर यहाँ कोई आता नहीं है, ना कोई डॉक्टर आता है, ना कोई। यहाँ पर हर चीज़, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन सब की हैं, फिर भी कोई भी नहीं आता है और सब फ्री का पैसा खा रहे हैं यहाँ पे। ना कोई आता है ना कुछ। यहाँ सरकार से यही गुहार है कि यहाँ जल्द से जल्द कोई ना कोई भेजवाएं और अच्छा काम करवाएं। देखिए आपके यहाँ जो जंगल बना हुआ है इसको रख रखाव के लिए भी पैसा आता होगा, जो यहाँ डेंटिंग पेंटिंग होती है वो भी चलती होगी। सबको खा जाते हैं, नेता लोग वगैरह सब लोग खा जाते हैं। नेता आखिर यहाँ जो वर्तमान में यहाँ कोई नहीं आता है सर, देख के बाहर से लौट जाते हैं। देखिए शिवाजी का कहना है कि चाहे प्रशासन के अधिकारी हो या फिर यहाँ के राजनेता, लेकिन यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं है। यहाँ पर साफ सफाई के नाम पर कहें या डेंटिंग पेंटिंग के नाम पर कहें तो यहाँ का जो लाखों रुपए आता होगा वो भी सारा एक भ्रष्टाचार के चरम पर जा रहा है आखिर। लेकिन फिर इसके बावजूद भी यहाँ पर ग्रामीणों को डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पा रहे। डॉक्टरों की बार बार यहाँ मांग की जा रही है। इनका कहना है कि यहाँ सभी प्रकार की जैसे चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, उन समस्याओं के इलाज यहाँ पर होते थे और 3 या 4 बार ये लोग शिकायतें भी कर चुके हैं। इसके बाद बावजूद भी यहाँ पर कि जो यहाँ के हालात हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? करण कुशवाहा। करण कुशवाहा, जो आपका स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ कितने लोग लगभग आते हैं? यहाँ पे बहुत सारे मरीज आते थे पहले सर, फिर इसके बाद जब यहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं आते हैं तो मरीज यहाँ पे आते हैं बस चले जाते हैं। यहाँ पे कोई किसी की भी ड्यूटी नहीं लग रही है। जब जो भी आते हैं 1-2 दिन, किसी को जैसे सालों से नहीं आए, कोई एक दिन आ जाए तो किसी को क्या पता मरीज को कि यहाँ पे कोई डॉक्टर है कि नहीं है, इसलिए सब मरीज यहाँ से निकल जाते। लगातार कब से डॉक्टर नहीं है? लगातार लगभग 3-4 साल से नहीं आते हैं यहाँ पे। तो 3-4 साल से कोई डॉक्टर नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं है सर। यहाँ पे अगर कोई बीमार पड़ जाए तो मजबूरी में मढ़ौरा या फिर महरौनी और फिर इसके बाद ललितपुर झांसी है। जो पहले यहाँ अस्पताल था, यहाँ डॉक्टर आते तो क्या क्या लोगों को इलाज मिलता था? पहले तो इलाज मिलता था बहुत सारा, यहाँ दूर कहीं नहीं भागना पड़ता था। तो जो करीब के 10-12 गाँव के लोग हैं वो यहाँ पे आते थे, बहुत भीड़ लगती थी पहले। जो झोला छाप डॉक्टर है, हाँ बस वो तो मजबूरी में वही झोला छाप डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर ज़्यादा आते हैं बस चले जाते हैं। यहाँ पे किसी की भी ड्यूटी नहीं लग रही है। जब जो भी आते हैं 1-2 दिन, किसी को जैसे सालों से नहीं आए, कोई एक दिन आ जाए तो किसी को क्या पता मरीज को कि यहाँ पे कोई डॉक्टर है कि नहीं है, इसलिए सब मरीज यहाँ से निकल जाते। लगातार कब से डॉक्टर नहीं है? लगातार लगभग 3-4 साल से नहीं आते हैं यहाँ पे। तो 3-4 साल से कोई डॉक्टर नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं है सर। यहाँ पे अगर कोई बीमार पड़ जाए तो मजबूरी में मढ़ौरा या फिर महरौनी और फिर इसके बाद ललितपुर झांसी है। जो पहले यहाँ अस्पताल था, यहाँ डॉक्टर आते तो क्या क्या लोगों को इलाज मिलता था? पहले तो इलाज मिलता था बहुत सारा, यहाँ दूर कहीं नहीं भागना पड़ता था। तो जो करीब के 10-12 गाँव के लोग हैं वो यहाँ पे आते थे, बहुत भीड़ लगती थी पहले। जो झोला छाप डॉक्टर है, हाँ बस वो तो मजबूरी में वही झोला छाप डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर ज़्यादा बीमार हो गए तो फिर बाहर जाना पड़ता है। जिनके पास पैसा है वो चले जाते और बस इसके बाद और जिसके पास नहीं है तो क्या है फिर हैं। यहीं पर कैसे भटकते हैं?
बस ऐसे ही भटकते फिरते हैं। अब जो है जंगल में तब्दील हो गया, सब खंडर बनने के लिए मजबूर है। बना कब था ये पता है आपको? बना तो है लगभग हो गई उसको 2015, मतलब 10 साल है, 10 साल से ज्यादा हो गई होगी। हाँ देखिए यहाँ पर सरकार ने लाखों रुपए लगा करके यहाँ ये बिल्डिंग बड़ी खड़ी कर दी है और यहाँ इलाज से संबंधित सभी उपकरण भी यहाँ पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके बावजूद यहाँ डॉक्टर नहीं होने से यहाँ की हालात, एक तो जो बिल्डिंग है वो खंडर में होती नजर आ रही है और यहाँ इस अस्पताल के चारों ओर एक जंगल टाइप का बन गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने समय से अस्पताल बंद पड़ा हुआ है। अरुण शुक्ला। अरुण शुक्ला, जो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसकी स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है, कैसे सुधर सकती है? इसकी स्थिति ऐसे सुधर सकती है कि यहाँ पे या तो डॉक्टर को पहुँचाया जाए और इसे साफ किया जाए। यहाँ पे पूरा जंगल हो गया है ये अस्पताल। कब से बन गया ये जंगल में? जी 5-6 साल से। 5-6 साल से ऐसी स्थिति बनी? ऐसी स्थिति है यहाँ पे, ना डॉक्टर आते हैं और मरीज आते हैं तो ये हालत देख के यहाँ से चले जाते हैं। और बहुत दूर अस्पताल है यहाँ पे, ना ठीक तरह से इलाज होता है ना कुछ होता है। जब डॉक्टर नहीं है तो इलाज कहाँ से होगा? डॉक्टर हमारे यहाँ कुछ झोला छाप डॉक्टर हैं, वो ऐसी दवाई दे देते हैं, अब आदमी कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाता है। गांव में झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं। हाँ, जो गांव में झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टरों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? झोला छाप डॉक्टरों पे कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि यहाँ पे कोई अस्पताल ही नहीं है, उन पे कार्रवाई करेंगे तो फिर दवाई कौन करेगा, इसीलिए वहाँ पे कार्रवाई नहीं। जैसे झोला छाप डॉक्टर को होना नहीं चाहिए, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उनकी नकेल होनी चाहिए। इसके बावजूद भी हर गांव में 4 से 5 बनते जा रहे हैं। ऐसा है ये कोई आंकड़ा हो सकता है? जी ये हो सकता है, क्योंकि कोई अस्पताल है नहीं बड़ी, तो अब उनकी अस्पताल तो है ना, लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, और ऐसा रहेगा तो फिर वो तो बढ़ेंगे ही। मजबूरी है हम लोगों की उनके पास जाना, क्योंकि बड़े अस्पताल में जा नहीं सकते, दूर है, इसीलिए वहाँ पे जाते। पैसा भी कम होगा और पैसा कम वो होता है। देखिए जो स्टूडेंट अरुण शुक्ला है, इनका कहना है कि हमारे गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो है, यहाँ डॉक्टर नहीं है, इसलिए हम लोगों को मजबूरन झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है और उनसे इलाज लेना पड़ता है। अधिक पैसा नहीं होने के कारण बाहर भी नहीं जा पाते हैं और उनके पास एक नहीं कई बार इलाज करने के बाद कभी कभार उनका इलाज रिएक्शन भी कर जाता है, जिससे एक बड़ी रिस्क होती है और उनको बहुत बड़ी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। कई लोग तो, जैसे आपको एक आंकड़ा दे दिया जाए ललितपुर में, कि पिछले 1 वर्ष में ललितपुर जनपद में करीब झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौतें हो गई हैं, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण ये आंकड़ा फिर से बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, जो भी यहाँ ऐसे मृत्यु या ऐसे केस आते हैं तो उन पे जो विभाग है उनको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो संज्ञान नहीं लेते हैं, जबकि उनके पीछे एक राजीनामा या अन्य चीज के लिए लग जाते हैं, जुट जाते हैं, मेहनत करते हैं कि भाई तुम्हारा तो चला गया, इसके बदले में कुछ ले लो, अन्यथा क्या हो सकता है, वो जेल चला जाएगा। अधिकतम ऐसी धमकियां दे करके जिस व्यक्ति का जो मरीज चला जाता है उससे राजीनामा भी करा लिया जाता है। जबकि यहाँ पर जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जिनके साथ ऐसी हो सकती है, ऐसी घटनाएं जो घट जाती हैं, उनको प्रमुख तरह से बंद कर देना चाहिए। जैसे पिछली बार एक वृद्धा स्वास्थ्य केंद्र पर एक झोला छाप डॉक्टर की वजह से एक बच्चे की मौत हुई थी। बांसी से 3-4 घटनाएं 1 साल में 5 ही एक ही डॉक्टर की वजह से मौतें हुई हैं। ऐसी कई घटनाएं जो हैं जो ललितपुर जनपद से सामने आ रही हैं। इसके बावजूद भी यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग है वो लापरवाह स्वास्थ्य विभाग बनता जा रहा है और इन पे कई सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। जैसे हमारे साथ एक और भैया है। भैया, क्या नाम है आपका? युवराज राजा। युवराज, जो आपके यहाँ गांव में ये खंडर बनता जा रहा है स्वास्थ्य केंद्र, इसकी ये हालत कैसी बन गई? इसकी बहुत खराब हालत है। ये खंडर हो गया, पूरा जंगल है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता, इलाज नहीं होता, मरीज बीमार होकर ख़त्म हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। और झांसी जाते हैं लेकिन पैसा नहीं है, इसलिए इलाज नहीं हो पाता, इसलिए। और हमारे यहाँ डॉक्टर भी ने शिकायत भी की, लेकिन कोई डॉक्टर भी नहीं आता। और हमारे यहाँ मरीज तो आते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं आता, ताला लगा रहता है, इसलिए भाग जाते हैं। और यहाँ कोई सफाई नहीं होती है, जंगल है, यहाँ कोई कर्मचारी भी। जब ये बना था स्वास्थ्य केंद्र, जब तो ठीक था कि जंगल ही? हाँ, जब तो ठीक था, 2-3 साल अच्छे से चला था ये। हाँ, और फिर नहीं चला, 5 साल से खंडर हो गया। 5 साल से जो पेड़ बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, जंगल टाइप का है,
ये कितने समय से है? 5-6 साल हो गए इसको, खंडर है पूरा। हाँ 5-6 साल से लगातार यही स्थिति बनी। जी। देखिए युवराज का भी वही कहना है, वही यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि लगातार यहाँ पर डॉक्टर के नहीं आने के कारण ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यह जंगल में तब्दील हो गया है। और स्थिति वही है कि अगर 1-2 वर्ष और लगे रहे तो ये जो बिल्डिंग है वो भी खंडर होती नजर आएगी। हमारे साथ एक और यहाँ के किसान बात करने को। जी बताएं, क्या नाम है आपका? हमारा फुंदीला कुंदीलाल, जो आपके यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र कितना अच्छा है? ये तो है। हाँ, अस्पताल में कुछ नहीं है, जब से डॉक्टर इतने चले गए ये तो कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर चले गए, दोबारा नहीं आए? दोबारा ही तक कोई नहीं आ रहा। आओ थे से जो घास फांस पूरे में होगा वो तक कुछ दवाई ववाई कुछ नहीं हो रही। डॉक्टर नहीं आते हैं ना, इतना कोई नहीं अब। इसी कारण ये समस्या। क्या क्या समस्याएं होती हैं आपको, आप बताएंगे? पहले आप जब डॉक्टर आते थे जब कैसा था, और आप जो डॉक्टर नहीं आ रहे अब कैसा है? अब तो सब घास होगा पूरे में, ये तो कोई आवती नहीं है, नहीं तो कोई व्यवस्था है। ये तो जो प्राथमिक अस्पताल का हाल है कि अगर डॉक्टर आते थे पहले तो सही था, और अब नहीं आते हैं तो जंगल हो गया। लेकिन आप लोगों को क्या हालत है इलाज के बारे में? इलाज जैसे होते ही नहीं है, बहुत परेशानी है हमारे लोगों को। जब इलाज डॉक्टर आते से इलाज हो तो वैसे डॉक्टर नहीं है इलाज कुछ नहीं हो रहा। अब कहाँ जाते हैं इलाज के? अब जितना जा सो झोला छाप आ जा सो से करवा ले, वो कहाँ जाएंगे? इतने से मड़ावरा मारा नहीं जाता बाहर जैसे और कहीं। यहाँ क्या क्या इलाज पहले हो जाता था? इतने सब इलाज हो तो जो कुछ दर्द हो तो सब हो। अब कुछ नहीं हो पा रहा है। अब तो कुछ नहीं हो रहा। अब तो घास पड़ू जंगल होगा पूरा। अकेले बिल्डिंग देखे साथ डॉक्टर वगैरह कोई नहीं आते है। देखिए आज की स्थिति यहाँ पर ये है कि अगर कोई डॉक्टर या मरीज ही क्यों नहीं आ जाए तो वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत देख करके डर भी सकता है, क्योंकि ये अब अस्पताल नहीं है, ये जंगल में तब्दील हो गया है। आप बताएंगे कैसे इसके हालात सुधर सकते हैं? सरकार गौर करे साहब, हम कुछ नहीं जानते हैं इसमें। सरकार गौर करे कि रुपया लगाते हैं लेकिन उसकी गौर नहीं करते हैं साहब। नौकरी दे रहे साहब लेकिन डॉक्टर लोग इतने नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? जांच करी जाए साहब। वो जांच का विषय है। आप एक चीज बताइए कि जब पहले आपके यहाँ जब डॉक्टर आते थे आप लोगों को इलाज मिलता था, आज डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा है, इससे आपको क्या क्या समस्याएं, कितनी पहले समस्या थी और आज की स्थिति क्या है? पहले बहुत बढ़िया अस्पताल चलत थी साहब। अब से हम परेशान हैं। हम लोग मड़ावरा जाते हैं, ललितपुर जाते हैं, फिर पैसा नहीं होते तो अपने अभी 1-2 मित्र साहब मर भी गए लड़का 1-2 बार, लेकिन परेशान तो डॉक्टर नहीं है साहब से परेशान है। इसलिए किसान है हम लोग क्या कहाँ जाए? पैसा नहीं है, कहाँ जाए? इसलिए सरकारी अस्पताल बनाई गई थी साहब, कोई गौर नहीं होती साहब, क्या करें? क्या यहाँ पर जो जिला प्रशासन है उसकी लापरवाही? सब उन्हीं की लापरवाही है साहब। हम उसमें अनपढ़ हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हमें तो दवाई चाहिए साहब। दवाई चाहिए? हाँ दवाई चाहिए, हम लोग परेशान है बहुत। डॉक्टर चाहिए। जैसे 1-2 डॉक्टरों का कहना होता है कि वहाँ डॉक्टर जाते हैं लेकिन यहाँ मरीज नहीं आते हैं। हाँ मरीज आते हैं साहब, 10-12 गाँव लिखतों लगे हैं साहब, मरीज आते हैं लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगा, फिर क्यों आएंगे यहाँ? 1-2 मित्र हो गए, लड़का आए और मर गए, लड़का भाग गए, तो अब डॉक्टर इतने नहीं मिलते हैं तो यहाँ नहीं आते हैं। हाँ डॉक्टर आते ही नहीं है साहब, हम क्या करेंगे बताओ? डॉक्टर नहीं आते हैं? नहीं आते हैं साहब। डॉक्टर आ जाए तो यहाँ की स्थिति क्या हो सकती है? सुधर जाए साहब, बढ़िया हो सकता है। हाँ बढ़िया हो सकता है, बढ़िया बिल्डिंग बनी, खूब लाखों रुपया लगो और सरकार को गौर करना चाहिए। जब यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बना था तब आप लोगों को कैसा लग रहा था? बढ़िया लग रहा, तो हमें अच्छा लग रहा था साहब, अच्छी दवाई चल रही थी साहब, लेकिन 5-6 साल से कोई गौर नहीं हो रही साहब। सरकार जांच गौर करे तो हमारी सुरक्षा हो गया, सरकार गौर ही नहीं कर रही साहब, डॉक्टर नहीं आ रहे, हम परेशान है साहब। आप लोगों को लाभ होता था, अब नहीं हो पा रहा? अब नहीं हो पा रहा है, हमको लाभ होता है, हम तो लिखते हैं साहब अस्पताल के। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी जा मांग है डॉक्टर चाहिए साहब, हमें तो डॉक्टर की अभी भी इच्छा है? यही निवेदन है कि डॉक्टर चाहिए तब तो हमको सही सुविधा है, तो परेशान है हम सब। परेशान है? हाँ परेशान है सब। देखिए इनका कहना है कि हमें किसी न किसी प्रकार से यहाँ की जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर डॉक्टर की आवश्यकता है, जिससे हम लोग अपनी जो शारीरिक जो परेशानियां हैं उनको दूर कर सकें, बीमारियां हैं उनको दूर कर सकें। ऐसा इन लोगों का ग्रामीण है जो यहाँ गोना के, और इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ से 10 से 12 गांव के लोग आपस में इस गांव से जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर इलाज के लिए आते थे जाते थे। लेकिन स्थिति ये है कि आज यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात आपने देखे ही होंगे। क्या हालात है, यहाँ की तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लग रहा होगा। आप ये भी देखिए कि ये जो जंगल बन गया है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ग्रामीणों ने कई आरोप भी लगाए हैं कि यहाँ डॉक्टर नहीं आने के कारण ये हालात हैं। डॉक्टर 4-6 महीने में एक बार आते हैं और वो सिर्फ जो अंदर जो दवाएं विभाग से आती हैं, उन दवाओं को बैकडेट देखते रहते हैं। जैसे कोई बैकडेट दवा होती है तो यहाँ एक कुआं टाइप का है, इस कुएं में लोग वो दवाएं फेंक देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर नहीं होने से यहाँ के ग्रामीणों को काफी धन का भी नुकसान हो रहा है और कभी-कभी जनहानि का भी सामना करना पड़ता है। ललितपुर से न्यूज स्टेट के लिए कैमरामैन महेंद्र सिंह के साथ इंद्रजीत गौतम की रिपोर्ट।